ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी का देवशयन हो जाने के बाद से प्रारंभ हुए चतुर्मास का समापन तथा शुक्ल एकादशी के दिन देवोत्थान उत्सव होने पर होता है। इस दिन वैष्णव ही नहीं, श्रद्धालु भी बड़ी आस्था के साथ व्रत करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या कारण होता है? आप कृपया कर मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिक की देव प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य का जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से नहीं मिलता, वही प्रबोधनी एकादशी से मिलता है। नारद जी कहने लगे कि हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो विस्तार से हमें भी बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके और दिखे भी नहीं, वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंद्रांचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निदंक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले, शूद्र परसत्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग रचाने वाले, ये सब चंडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग कराते हैं, वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। जिसकी संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करते हैं, वह भी धन और संतान से हीन होते हैं। भ्रष्टाचार करने वाला, चंडाली से भोग करने वाला, दुष्टों की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्यों की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, यह सब पाप हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग को जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मा हत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिलता है। हे मणि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग एवं मोक्ष मिलता है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया है, वह विष्णु को अत्यंत प्रिय, मोक्ष के द्वार को बताने वाली और उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को जागरण से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप और यज्ञ करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से भी 1000 गुना प्रवर्धक होता है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते, उनके अन्य पुण्य भी व्यर्थ ही हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। इस मास में भगवान दान आदि से जितने प्रसन्न नहीं होते, उतने शास्त्रों में लिखी कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का 1 या आधा श्लोक भी पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं, उनको भी 100 गायों के दान के बराबर का फल मिलता है।
अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए इस मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गौदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के समय जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। कथा सुनकर वाचक को जो मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक का फल मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा थे, उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। कार्तिक एकादशी कहानी राजा और सुंदर रानी की। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा थे, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में एकादशी के दिन ना कोई अन्न बेचता था और ना ही कोई अन्न खाता था। एक बार भगवान राजा ने परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकले और इतनी सुंदर स्त्री को देख चकित रह गए। वह सुंदरी के पास गए और बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान ने कहा कि मैं निराश्रित हूँ, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और बोले कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ किसी को नहीं जानती हो, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे महल चलो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाकर दूंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उस समय पूरी तरह से मोहित था, इसलिए उसने उसकी सारी शर्तें मान ली। दूसरे दिन एकादशी थी। रानी ने नौकरों को हुक्म दिया कि बाजार में रोज की तरह ही अन्न बेचा जाए और सभी को भोजन बनाने और करने का आदेश दिया जाए। उसने महल में मांस, मछली आदि पकवान बनाकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देख राजा ने कहा कि हे रानी, आज तो एकादशी व्रत है, मैं तो केवल फलाहार ही करता हूँ और मेरी प्रजा भी आज अन्न ग्रहण नहीं करती। तब रानी ने अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली कि आपने मेरी सारी बात मानने का वचन दिया है, अब या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी परेशानी बड़ी रानी से बताई तो बड़ी रानी ने कहा, महाराज, आप अपना धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सर काट लेने दें। रानी ने कहा कि पुत्र तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म एक बार जाने के बाद कभी वापस नहीं मिलेगा। उसी समय बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर उसने पूछा कि माँ, आप क्यों रो रही हो? तब माँ ने उसे सारी बातें बता दी। तब राजकुमार ने कहा कि मैं पिताजी के धर्म की रक्षा के लिए अपना सर देने को तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा बहुत दुखी मन से राजकुमार का सर देने को तैयार हुआ। उसी समय रानी के रूप से भगवान विष्णु ने सामने प्रकट होकर अपनी असलियत राजा को बता दी। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए हो, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस आप हमारा उद्धार करें। जिस तरह भगवान विष्णु ने राजा और रानी का उद्धार किया, उसी तरीके से हम सबका भी उद्धार करें। ओम विष्णुवे नमः।